मुनीर साहब आ गए पर। मुनीर चिश्ती अस्सलाम वालेकुम भाई, सलाम का जवाब भी दिया करो। शियों के सलाम का जवाब नहीं होता। शियों के सलाम। चले भाई, चलें जनाब, ये सलाम का जवाब भी नहीं देता। चलो भाई, हम आपको इसके बाद जवाब सलाम नहीं देंगे भाई, ठीक है, कोई बात। जान छूट गया, जान छूट गया ऐसे। लोगों देखो, ऐसे लोगों से वास्ता पड़ा। अच्छा भाई, किस लिए आए इधर रोए, सलाम भी नहीं देने? जी, जो हक वाले लोग हैं उनको मेरी तरफ से सलाम हो। वालेकुम अस्सलाम। हमें सलाम दिया, कहता है शियों का सलाम नहीं होता, पर उसने हमें सलाम दिया भाई। पर हमें सलाम क्यों दिया? जी मैक नहीं आवाज आ रही मेरी। वो कहता है शियों का सलाम नहीं होता, पर कहता है अहले हक को सलाम हो भाई। अहले हक सिर्फ तो शिया है ना। दो बेचारे ओ भाई, इसका माइक्रोफोन खराब है। मेरा कैमरा मोबाइल तो ठीक जी। ओ भाई, कौन मार रहा है इसको? उधर ना देखो, इधर देखो चिश्ती। इसको ना लो, इसको ना लो, चारे पढ़ लो, मोबाइल पढ़ लो। और तुम्हारे माइक से बड़ा शोर आ रहा है चिश्ती। जी, ये चिश्ती तैयार नहीं है भाई। ये चिश्ती हमेशा इधर आता है ना, इधर पर आके तैयारी करने की कोशिश करता है। हम तैयार हैं, हम तैयार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमसे बात करो ना, वो ऊपर क्यों देख रहे हैं? खोलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो किस लिए आए हैं आप इधर? बोल रहा हूँ तो आज के मौजूद मुनाजरा का जो उन्वान है वो हमने बता दिया था कि हसन अल्लाह यारी नामी शख्स की जो अहल सुन्नत के लोगों के सामने पेश करदा रिवायात हैं, ये रिवायात ज़ईफ़ होती हैं, मरदूद होती हैं, मतरूक होती हैं, और ऐसी रिवायात बयान करके ये लोगों को गुमराह करने की कोशिश करता है। अल्लाह रसूल जल्ल जलालहू के पाक फजल करम से आज हम साबित करेंगे कि हसन अल्लाह यारी नामी शख्स की पेश करदा रिवायात ज़ईफ़ हैं, गलत हैं, मरदूद हैं। इनमें से चंद रिवायात पर हम बात करने के लिए आए हैं। उसके लिए पहले हमारे साथ शराइत तय करें, उसके बाद इंशाअल्लाह रहमान गुफ्तगू और मुनाजरा जो है वो शुरू हो जाएगा। तो कौन करेगा मेरे साथ ये बातचीत? कौन करेगा? ये तो देखें इस तरह, ये मैं क्या अर्ज करूँगा इस आदमी के भाई, इस तरह मुनाजरा तो होता ही नहीं है भाई। क्या मुनाजरा का मौजू गैर मालूम हो? वो भाई मुनाजरा तो पहले से तय किया जाता है। नहीं, वैसे आप मुनाजरे के लिए नहीं आए। हमारे ऑपरेटर साहब कह रहे हैं कि आप सिर्फ सवाल करने के लिए आए। वो तो यही कह रहा है, कहते हैं आपको जो मौजूआत दिए गए थे कि मुनाजरा करो। देखो, मुनाजरे के लिए जो मौजूआत दिए गए थे आपने सबको रिजेक्ट किया। आपने कहा मैं इस मौजू पे बात नहीं करना चाहता, आयशा पे नहीं करना चाहता, फरार पे बात नहीं करना चाहता, फिलान पे बात नहीं करना चाहता, रिजेक्ट किया। और आपसे यही तय हुआ है कि आप सिर्फ सवाल करेंगे। सवाल के लिए आए ना, सच बोला करो। हाँ, जो तेरी पेश करदा रिवायात हैं उन पर तबसरा करेंगे, उनको गलत साबित करेंगे, बयान करेंगे, जाहिर सवाल करेंगे। सवाल करने के लिए आए, मुनाजरा के लिए नहीं आया, सवाल करने के लिए आए। ठीक है ना, पता चला? अच्छा, अब करने के लिए आप तस्वीर हुई जनाब की पेश करदा रिवायात को गलत साबित करने के लिए आए हैं। ठीक है, आपका मसला क्या? अपना तारुफ तो करें। आप हनफी हैं? अल्लाह रसूल जल्ल जलालहू के पाक फजल करम से हम हनफी हैं, बरेलवी हैं, सुन्नी हैं। ठीक है भाई। अच्छा, बोलें वो हदीस जो हमने गलत यूज किया, आप बताएं कौन सी हदीस गलत हमने यूज किया? एक सवाल, पहले सवाल नंबर तो तय कर लेना। तो शराइत क्या? सवाल के लिए शराइत नहीं होते भाई। सवाल आप करेंगे, उसके शराइत यही है भाई, उसके शराइत यही। आप सवाल के लिए आए ना, आप सवाल करेंगे कि भाई आपने ये हदीस पेश की है, ये सही नहीं है, ये ज़ईफ़ है भाई, हमारे नज़दीक ये ज़ईफ़ पड़ता है। ठीक है ना, वो पेश करें, फिर हम देखेंगे भाई आपकी बात सही है गलत है। आप एतराज़ अपना पेश कर, हम जवाब देंगे। उसके शराइत क्या होते हैं? मुनाज़रा तो करना नहीं, आपने सवाल के लिए करने के लिए आए। जी सर। मोहम्मद मुनीर नक्शबंदी साहब, आप ना किस मौजू के ऊपर, जिस मौजू पे इन्होंने, इनके जो इस्तदलालात थे वो कमज़ोर थे या उन पर जरा करनी है, आपने उस मौजू का इंतखाब तो करें ना, फिर उस पर दो चार जो है मेरी राय है। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ
इस शख्स ने अल अदब अल मुफरद से एक हवाला दिया, बारहा लोगों के सामने दिया, जबकि वो रिवायत जो है वो ज़ईफ है, मतरूक है, मरदूद है। हम उसको साबित करेंगे दलाल से इंशाअल्लाह। दांत निकालने से बात नहीं बनती, औरों के सामने दांत निकालना आसान होता है। मोहम्मद मुनीर साहब, आप अदब के दायरे में रहें प्लीज, प्लीज अदब के दायरे में रहें, ठीक है ना। आप सवाल करें, आप एतराज करें, हमने आपकी बेदबी नहीं किया है, तो आप अदब के दायरे में रहें। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, मेरी बात को सुने, ये ना बोलो कि दांत ना निकालो, ठीक है ना। इधर बदतमीजी करेंगे, हमें कोई मजबूरी नहीं है, लोगों को भी मजबूरी नहीं है आपसे बात करने की, ठीक है ना। अगर आप जब तक अदब के दायरे में रहेंगे, इल्मी बातें करेंगे, हम आपसे बात करेंगे। बदतमीजी करेंगे तो मैं आपसे गुफ्तगू नहीं करूंगा। देखें मेरी बात को सुने, जब आप इंटरनेट पर बैठकर लोगों के सामने शेखैन और दीगर जो है जो नबी पाक अलैहिस्सलाम के दीन आपके नजदीक वो मुकद्दस हैं, वो हमारे नजदीक मुकद्दस नहीं है। मैं आपके कुतुब से मैं उनके करतूत दिखा देता हूं भाई। आप में जान है, आपके उलमा में जान है, जाके रद्द करें ना। यहाँ पे मुझसे गुफ्तगू करने आए हैं तो आप अदब के दायरे में रहेंगे। मैं वो भी दिखाऊंगा। बेअदबी करेंगे तो आपसे बात नहीं करूंगा, अभी से बता रहा हूं भाई। क्या चाहे रोना है आपने, चाहे हंसना है, चाहे मैं इल्जाम लगा देना कल लायरी भाग गया, समझ में आई ना बात। बदतमीजी नहीं कर सकते यहाँ पे। बदतमीजी, इसमें बदतमीजी वाली बात नहीं है। आप हमारी बात तो सुने ना, इसमें आप दांत निकालने लग जाएंगे। सवाल कर अपना, आपका पहला सवाल क्या है भाई मौलवी साहब, आपका पहला सवाल क्या है? इस तरह इससे पहले मैं सवाल शुरू करता हूँ। एक मिनट मेरा दरमियान में कोई काम नहीं है सर, मैं थोड़ा पीछे चला जाता हूँ, मुझे पीछे हटा दें। नहीं आप आप कंट्रोल करें, आप कंट्रोल करें भाई। नहीं करना चाहते आप, बैठे मेरी बात ठीक है। ये मुनीर साहब को ये भी छोड़ के चले ठीक है भाई, अपना पहला सवाल दे दो उनको। नहीं जाना, नहीं रखना चाहते। सवाल पता क्या मेरी, एक मिनट एक सर गुजारिश ये कि एक तरीका होता है, मैं बसाद एहतराम, मुझे एक तरीका होता है कि मैं एंकर टाइप बनूं, मैं खुद सवालात मैं उठाऊं, तो वो मेरी इतनी हिम्मत ताकत नहीं है ना, मेरा इतना इल्म। मैं अगर कहूं कि जी आपको अल मुफरद में इनके एक तो नहीं ना, इनके दलाइल, इनके 10 दलाइल हैं या 20 दलाइल हैं, हर एक का ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो वो देखना पड़ेगा कि किस किस में इन्होंने हमें गुमराह करने की कोशिश की है। तो वो मैं वही कह रहा हूं, वो मौजू बन जाता है कि एक मौजू है और उस मौजू के ऊपर इन्होंने ये 10 दलाइल दिए, इनको 10 में से हमने इनका रद्द करते हैं। एक हदीस लेकर हम, हो सकता है वो बिल्कुल ठीक है, इनके सारे इस्तेदलालात हो सकता है लोगों को ये दे रहे हैं, धोखा दे रहे हो। जी बिल्कुल धोखा ही दे रहे हैं, इल्म है, धोखा ही है। हम अस्माउ रिजाल का इल्म है, उसकी सनद के ऊपर जगह है, ये साबित करना इनका काम है। तो मैं गुजारिश ये कर रहा था कि ये मुनाज़रा, ये तो आप डायरेक्ट सवाल जो आप कर सकते हैं उनसे, जैसे मैं इनके साथ कुछ मौजू के ऊपर सवाल मेरे पास लिखे हुए हैं, मैं काफी दिनों से मैं कह रहा था कि इनसे पूछूंगा कोई ये फिका, इनके मेरे पास एक रिसाला है इधर पड़ा हुआ है फिका जाफरी के ऊपर, वो बड़े हवाले हैं। तो मेरा तो एक अपना मौजू था इनके ऊपर, एतराज़ात का, तो वो मैंने जमा किया हुआ था। तो वो मुनाज़रा तो है नहीं मेरे प्यारे भाई, नाराज नहीं होना, ये तो आप डायरेक्ट उनसे सवाल कर सकते हैं। मैं सवाल करने के लिए झगड़ा वो, तो मैं मुनाज़रा तो हो फिर तय हो शरायत, तो मैं टाइम का ख्याल रखूं, आपका भी एहतराम करूं, उनका भी प्लेटफॉर्म है, मैं फिर दरमियान में ऐसे ही ना रगड़ा जाऊं दरमियान में ऐसे, वो कहेंगे जी वो उसकी साइड ले रहा है या फलां की साइड ले रहा है। इंसाफ पर मबनी मैं कुछ ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर सकूंगा, आई एम सॉरी टू से। ओके जनाब, कोई बात नहीं, अल्लाह आपको सलाम। मैं आपको आपने माजरत किया है, कोई बात नहीं है। और मौलवी है ना, और मौलवी हज़रात आएंगे तो उनके साथ आप आ जाएं। अभी मैं इसको फारग कर देता हूँ, इसके 2-3 सवाल लेते हैं, फिर आपको ज़ामत देंगे, ठीक है ना भाई। आ जाओ मियाँ जी सर। जी मोहम्मद मुनीर साहब जी, बिस्मिल्लाह। सवाल क्या आपका? सवाल क्या आपका? जी हमारा पहला सवाल तो ये है कि जनाब ने अल अदब अल मुफरद से एक रिवायत बयान की है कि नबी पाक साहिब औलाद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साहबी हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुतालिक कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको मुशरिक करार दिया है। जी रिवायत बयान की थी ना? जी सर। तो ये रिवायत जो है, ये रिवायत ज़ईफ़ है, मरदूद है, मतरूक है। मैं इस पर चंद एक हवाला याद पेश करता हूँ। देखें, इस रिवायत के शुरू में एक रावी है लैस, उसने आगे कहा है कि अखबारनी रजुल, मुझे रजुल ने खबर दी है। ठीक है, तो रजुल ने खबर दी, जिस रिवायत के अंदर रजुल का लफ्ज़ आ जाए, शेख का लफ्ज़ आ जाए,
तो वो रिवायत मतरूक होती है, मरदूद होती है, ज़ईफ होती है। इस पर मैं हवाले पेश करता हूँ। फिर नहीं नहीं, ज्यादा देख, मुख्तसर सवाल करें, हवाले पेश करने की जरूरत नहीं। आप सवाल मुख्तसर किया जाता है ना, क्यों सवाल तफसील से नहीं किया जाता। सवाल मैं जनाब की पेश करता रिवायात को गलत साबित करने के लिए आया हूँ। सवाल नहीं आपने कह दिया, इतना कह दिया कि भाई इसमें एक शेख है, मजहूल है, काफी है, हम समझ गए भाई। उसमें हवाला दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर किसी सनद में एक शख्स आ जाए, उसका नाम ना आ जाए, वो मजहूल हो, तो उससे सनद जब मजहूल बन जाता है। ये इस्तेदलाल कामिल है, इसको साबित करने की क्या जरूरत है, हमें समझ आ जाती है। इस पे हवाला देने की जरूरत नहीं है। आपके पास मजीद पॉइंट्स हैं सवाल के लिए या नहीं है? मैं बताता हूं इस बात को तो मानता है कि जिस रिवायत सनद में अगर कोई शख्स मजहूल है तो सनद मजहूल है, बिल्कुल हम मानते हैं इस बात को। इसको साबित करने की जरूरत नहीं है कि अगर वहां पे शेख या रजुल का इसमें तो सनद मजहूल बन जाता है। हमें ये बदीही बात है। अच्छा, तो इस रिवायत के अंदर जो अल-अदबुल मुफरद से जनाब ने पेश की है, इसके अंदर अखबरनी रजुल का लफ्ज आया, तो तुमने ये बयान क्यों किया लोगों के सामने बैठकर? आप गुमराह करने के लिए झूठ बोला है, क्यों बयान किया है? ओके, समझ गए। अब मैं आपकी खिदमत में हाफिज हबीब साहब को भी लेकर आता हूं। उनका भी इसी हदीस पे सवाल था, वो भी पिछले हफ्ते इसी सवाल करना चाहिए। हाफिज साहब सलाम अलैकुम, कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? वालेकुम। ओ भैया, इन्होंने तो सवाल कर लिया अपना जो है अदब मुफरद के मुतालिक। आपका भी उस पर एतराज था इस रवायत? मेरा सवाल मुकम्मल नहीं होता, उसको काटा गया। जी हुक्म करें, क्या कहते हैं आप सवाल कामिल करें भाई। मोहम्मद मुनीर साहब अपना सवाल कामिल करें। मैं इस पर जनाब के सामने हवालाजात पेश करना चाहता था और लोगों को बताना चाहता था कि ये रिवायत ज़ईफ है, ये मरदूद है, हवाला क्या दी कि हमने इसको मान लिया। हवाला किस बात के लिए आप पेश करना चाहते हैं? ये रिवायत ज़ईफ है, मरदूद है। उस रिवायत के अंदर रजुल का लफ्ज है, रावी का नाम जिक्र ही नहीं है, मज़कूर है ही नहीं। जब रावी का नाम मज़कूर है, वो तो समझ गए, मरदूद है, वो तो समझ गए। तो उसको मजीद उसके हवाले की क्या जरूरत है? नहीं, मुझे इतना बताएं, जनाब ने मान लिया ना कि जिस रिवायत के अंदर रजुल का लफ्ज आ जाए या शेख का लफ्ज आ जाए, बिल्कुल मान गए, आपके पॉइंट मान गए भाई। एक दफा क्या, 3 दफा कह दिया कि हम मान गए भाई, और अगर मजीद पॉइंट है तो जिक्र करो, एक पॉइंट को दोबारा तकरार ना करो। तो जब वो रिवायत ज़ईफ है तो क्यों बयान किया लोगों के सामने? समझ गया। सवाल आपने कर ली, जवाब देना मेरा काम है। अब हाफिज साहब को बारी दे दें। हाफिज साहब अस्सलाम वालेकुम, आपका भी इसी हदीस के मुताल्लिक कोई एतराज था, आप भी बताएं अपना एतराज। जी, मेरा इसके मुताल्लिक लंबा चौड़ा है, वो फिर कभी करेंगे उसके ऊपर डिस्कस इंशाल्लाह। आप कर लेना, नहीं आप भी कर लें, आप भी अपना सवाल कर लें। लंबा चौड़ा सवाल में पसंद है। वो ऐसे नहीं करें। अब मुनीर साहब ने अपना जोर लगा दिया है, आप भी अपना जोर लगा दें। नहीं, हम जोर नहीं लगाते, हम दिला। ओ भाई, अबू बकर का ईमान है, लंबा सवाल है, लंबा चौड़ा सवाल है, आप भी कर दो ना। आप कह दो, आपका क्या एतराज है? ओहो, वो आपके साथ इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। पहले फिलहाल जिस मकसद के लिए मैं आज आया हूँ वो इनके पहले फारिग करें, उसके बाद में बात करेंगे इंशाल्लाह। तो आप इस हदीस के मुताल्लिक आपका कोई सवाल नहीं है? फिलहाल मैं आपसे सवाल अगर है तो अभी कर लो, फिर मैं आपसे सवाल नहीं लूंगा इस हदीस के मुताल्लिक। मैं आपको आखिरी मौका दे रहा हूं कि इस हदीस के मुताल्लिक अगर आपका कोई इतराज है तो पेश करो हाफिज साहब। नहीं है तो आइंदा फिर हमेशा के लिए खामोश, हमेशा के लिए। अल्लाह यारी साहब, इसका मतलब है कि आप अपने दलाल का दिफा नहीं कर सकते फिर। तो जब कह रहा हूं कि सवाल करो भाई, जब कह रहा हूं, 2 मौलवी साहबान आए हैं, एक ने सवाल कर लिया इसी हदीस, दूसरे से कह रहे हैं मिन्नतें करें कि सवाल कर लो, हाथ जोड़ के कहता नहीं करता भाई, फिर ये हमें कहता है कि तू जवाब नहीं दे सकता। जी ठीक है भाई, बड़ा अच्छा लगा। जिस वक्त मैं उसका एतराज लेके आया था तब आपने उसका जवाब नहीं दिया, ना आपने उसको सुना। आपने उस वक्त बारी नहीं आई थी ना, उस वक्त आपने अपना एतराज बयान भी नहीं किया था, आपने इशारा किया था। देखें शेख साहब, आपने इशारा किया था, आपका एतराज किया था, आपने एतराज तस्रीह नहीं किया था कि आपका एतराज क्या है। तस्रीह करो ना, भी तवज़ीह दे दो कि एतराज क्या है। शेख साहब, मेरा यही इतराज था कि वो रवायत जो है ना वो सही नहीं है, वो ज़ईफ है, उसकी सनद से। वजह क्या है? ज़ाफ की वजह क्या है? और फिर उसमें वो रजुल जो है ना वो क्या कहते हैं, मजहूल है। और दूसरी बात ये कि वो जी बोले लगे थे आप, बोले हम सुन रहे हैं भाई। शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने जो इसकी तस्हीह की है उसके साथ वो लिखा हुआ है कि जो अदबुल मुफरद के अंदर वो हवाला जो आप पेश कर रहे थे ना, उसके साथ ही आगे लिखा हुआ है कि ये सिलसिला ज़ईफा के अंदर शेख अलबानी ने इसको जिक्र किया है। जी, ये भी लिखा है ज़ईफ है, और साथ ये भी लिखा है कि इस तरह की कोई रिवायत
सियासत्ता में मौजूद ही नहीं है। मोहतरम बात तो करने दे आप मुझे। तो शेख अलबानी ने उसको सिलसिला ज़ईफ़ा के अंदर जिक्र किया है, और सिलसिला ज़ईफ़ा के अंदर जाके बात सुनते हैं आप मेरी। सुने जनाब। उसके कई तुरुक जिक्र किए हैं शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने मुख्तलिफ किताबों से ना। तो मुख्तलिफ तुरुक के लिहाज से शेख अलबानी रहमहुल्लाह की ना एक आदत है, वो बहुत सारी जो ज़ईफ़ रिवायात है ना उनको जमा करके वो कह देते हैं कि इसका माना और मफहूम सही है। इनके सनद सही नहीं होती, उनकी किसी की भी सही नहीं होती, लेकिन उनके मजमूई तौर पर उसका मफहूम कह देते हैं कि ये सही है। तो मजमूई तौर पर उन्होंने कहा है तो वो बहुत सारे सहाबा कराम से मरवी है, ठीक है ना, जिनमें गालिबन सैयदना अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से भी मरवी है, दीगर सहाबा कराम से भी मरवी है बरबाद। तो आपका ये इस्तदलाल कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को मुखातब करके ये बात कही थी, तो ये बात बिल्कुल आपकी गलत है। ये आपका, आप जो भी इसको कह लें, गलत बयानी कह लें, आपकी गलती कह लें, जो भी आप इसको समझ लें वो आपकी है। आपने इसको गलत किया है, गलत जगह पे आपने इसको यूज किया है, गलत यूज किया। हाँ मैंने। अब इसका पहले आप जवाब दें जी। चलें भाई, लोगों ने सुन लिया भाई। दो मौलवी साहब आए हैं, ये कहते हैं अल्लाह यारी साहब ने कहा गलत हदीस से इस्तेदलाल किया। पहली बात यह है शेख साहब, आपको इल्म हदीस में कुछ मुताला है, मौलवी मुनीर साहब को मुताला नहीं है। पहली बात आप ये मानते हैं कि हदीस ज़ईफ़ हदीस को गलत हदीस नहीं कह सकते, ठीक है ना। ज़ईफ़ जो हदीस होती है उसका मतलब ये नहीं, ये बज़ाहिर इसकी सनद में कोई इज़ाफ़ होती है, लेकिन इसका मतलब इसको गलत नहीं कह सकते। ज़ईफ़ में और मरदूद में, ज़ईफ़ में और मौजू में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लोग दुनिया वाले जानते हैं, ठीक है ना। पहली बात है कि मोहम्मद मुनीर चिश्ती साहब वो कह रहे थे कि हदीस ज़ईफ़ और मरदूद है। तो ये मरदूद यानी हम उसको रद्द करते हैं, ये सही हो ही नहीं सकता, ये गलत है। इसमें और ज़ईफ़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक हदीस हो सकता है कि बज़ाहिर उसकी सनद ज़ईफ़ हो, क्योंकि उसमें कोई रजुल जो है वो, कोई रावी जो है उसमें मजहूल है, या किसी रावी की तौसीक़ नहीं हुई, या कोई रावी मजरूह है, लेकिन वो हदीस अल्लाह वाक़अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला हो, ठीक है ना। ये ज़ईफ़ हदीस होती है, यानी हुज्जत नहीं होती। हालांकि फी नफ्सिल अम्र वाक़े में सही हो सकता है, लेकिन अभी तक उस साबित नहीं हुआ है कि ये सही है, ये वेरीफाइड है। मौजू हदीस वो है जिसको हम गलत कहेंगे। मौजू हदीस, गलत हदीस वो है जो हमें पता है कि ये किज़्ब है, जो हमें पता है कि ये झूठ है। सही बता रहा हूं शेख साहब या गलत कह रहा हूं? जी जी सही है, सही है, सही है। तो पहली बात यह है कि अगर कोई हदीस ज़ईफ़ है तो उसको मरदूद कहना, गलत कहना, यह खुद बहुत बड़ी गलती है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो फरमा रहे हैं कि ये हदीस, ये बात आप गलत कह रहे हैं। क्या मैंने गलत बोला भाई? ज़ईफ़ रिवायत को मरदूद कहना गलत है, ये आप ना सही नहीं कह रहे। मरदूद मुहद्दिसीन के नजदीक कोई वो है नहीं, कोई इस्तिलाह है नहीं, ठीक है ना। मरदूद जो है ना अवाम के नजदीक इस्तेमाल होती है, मरदूद कोई इस्तिलाह नहीं है, गलत इस्तिलाह है। गलत भी लफ्ज गलत भी गलत है। ज़ईफ़ हदीस ज़ईफ़ है भाई, गैर मोतबर है, यानी गैर मोतबर। उसको इस तरह रद्द भी नहीं कर सकते कि भाई हम इसको रद्द करते हैं, रद्द भी नहीं कर सकते हैं ज़ईफ़ हदीस को। ज़ईफ़ हदीस को बहुत सारे उलमा, बहुत सारे फ़ज़ाइल वगैरह, फ़ज़ाइल आमाल में मानते हैं, उस पर अमल करते हैं, फतवा दे देते हैं। आपके नज़दीक अबू हनीफा दुनिया में सबसे ज़्यादा अहनाफ हैं, ये मरासील पे फतवे देते हैं, मरासील इनके नज़दीक हुज्जत हैं। बहुत सारे आप जिस हदीस यानी ज़ईफ़ हदीस यानी गैर मोतबर हदीस, ये मरदूद इसको कहना गलत है, पहली बात है, ठीक है ना। साहब एक बात सुनेंगे आप मेरी? जी बोले। ये चलो आप जो बहस करना चाहते हैं वो करें, लेकिन मैं अर्जी करना चाहता हूँ कि ये रवायत आपके भी खिलाफ जाती है ना थोड़ी सी। अगर आपकी कुतुब को देखा जाए ना तो ये आपके भी थोड़ा सा, आपके ऊपर भी बड़ा सख्त फतवा आता है इसके ऊपर। बोले, अगर इजाजत दें तो लगा दूं? नहीं, मैं सिर्फ पढ़ दूंगा, फतवा आप खुद ही लगा देना। मुनीर साहब बैठे में फतवा लगाने के लिए लगा देंगे। ये मेरे सामने किताब खुली है, कर रहा दरमियान में इसने आपको ले लिया है, इसको चाहिए था पहले मेरे। भाई मोहम्मद मुनीर खामोश हो जाए, आपका सवाल हो गया। सवाल है भाई, अभी मेरी बारी जवाब देने की बारी आई है ना, मैं जवाब देने लगा हूं। अभी ये कोई एतराज कर रहा है, मैं इसको हां सर एतराज कर रहा हूं। समझे, मैं आपकी वकालत कर रहा हूं, अगर मैं कहीं गलत कहूं तो आप मुझे टोक दीजिएगा। क्या फतवा है भाई बताएं? ये नहीं, फतवा आप खुद ही लगाना, मैं आपके सामने बस आपकी एक रिवायत पढ़ देता हूं। मैं इसके मुताबिक पढ़ लें। ये मानिल अखबार है शेख सदूक की। जी मानिल अखबार में बताएं। सफ़ा नंबर है 379। जी सर 379, ठीक है जी। इसमें इन्होंने एक रिवायत बयान की है, अन मोहम्मद इब्न अबी उमैर अन अब्दुल हमीद इब्न अबिल आला क़ाल क़ाल अबू अब्दुल्लाह अलैहि सलाम इन्ना शिर्क अख़फ़ा मिन दबीबिन नमल। ठीक है कि शिरक क्या है, ये चोंटी की चाल से भी ज्यादा मख्फी है। वक़ाल मिन्हु तहवीलुल ख़ातमी लियज़कुरल हाजता वशिबहा हाज़ा,
और उसने कहा कि इसी शिरक के अंदर यह भी शामिल है कि तुम अंगूठी को थोड़ा सा घुमा के रख लो, किस लिए? ताकि तुम किसी काम को याद कर लो, और इस जैसे दीगर जो काम है उन चीज़ों के लिए कोई अलामत मुकर्रर कर लो, वो भी शिरक के अंदर शामिल है। समझ आ गई जी? मैंने तर्जुमा सही किया जी? अच्छी बात है, अब तर्जुमा सही किया। अब सुन ले भाई साहब, अब थोड़ा सा इस्तिदलाल भी सुन लेना मेरा, आप थोड़ा सा इस्तिदलाल भी सुन ले। इसमें उन्होंने कहा है कि अंगूठी को घुमा लेना अलामत के तौर पर, कि ताकि आपका कोई काम आपको याद रहे, ठीक है ना? काम की याद दहानी के लिए आप अंगूठी को घुमा लेते हैं, तो ये भी शिरक के अंदर शामिल है। इसी तरह उन्होंने कहा कि वशिबहा हाजा, यानी कि इस जैसी जो भी दीगर चीजें हैं ना, ओके जो भाई, याद दहानी के लिए इस्तेमाल की जाए, वो भी इसमें शामिल नहीं। आप गलत, आपको समझ नहीं आई। अब सुन ले भाई, जवाब सुन ले भाई। अब सुन ले मेरी बात में, दोनों हजरात मुदाखला ना करें। अब मैं आप दोनों का जवाब देने लगा। पहले मेरा इस्तिदलाल मुकम्मल सुन ले अल्लाह साहब। जी सब बोले, इस्तिदलाल सुन रहे हैं। तो गुजारिश मैं कर रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि वशिबहा हाजा, इस जैसी जो दीगर अवामिल या दीगर चीजें हैं, वो भी शिरक के अंदर शामिल हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप ये जो, यानी हम तो इसको नहीं गलत कहते, लेकिन आप ये जो टाइमर लगाते हैं इसके ऊपर याद दहानी के लिए, या आपने घड़ी बांध रखी है हाथ के अंदर, या दीगर चीजें हैं, क्या वशिबहा हाजा के अंदर और तहवीरुल खातम के अंदर ये चीजें शामिल नहीं आती हैं? ये जी सुन ले भाई, सुन ले, जवाब आएगा। आप जवाब अर्ज करें। आप देखें मोहतरम नाजरीन, पहली बात यह है कि इनके अपनी किताब में बुखारी कोई छोटा मौलवी नहीं है। बुखारी इनके नज़दीक इमाम उल मुहद्दिसीन है, उसको ये लोग कहते हैं अमीरुल मुमिनीन फिल हदीस, ये लोग कहते हैं। और इनको बखूबी पता है कि मुहद्दिसीन के हाँ ये इनका एक कायदा है कि आप मौजू हदीस नकल नहीं कर सकते, उसका नकल करना ही हराम है, मगर ये कि उसके साथ तनबीह कर दें कि ये हदीस मौजू है। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ शेख साहब? गलत कह रहे हैं आप। गलत, बिल्कुल गलत। मौजू हदीस को नकल करना हराम है, मगर यह कि उसके साथ अब तनबीह करें कि मौजू ये मौजू है। मैं गलत कह रहा हूं? बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप जी। मौजू हदीस का मतलब क्या है? मौजू हदीस जो भी रिवायत है कुतुब हदीस के अंदर जिक्र होगी, उसकी सनद जिक्र करना जरूरी है। मुहद्दिसीन उसकी सनद जिक्र कर देते हैं। आगे जो आदमी उसको लोगों के सामने पेश करता है या बयान करता है, जब तक उसको सही तरह उसका इल्म नहीं है, उसके लिए उसको वो बयान करना जायज़ नहीं है। हाँ, मुहद्दिसीन ने जो जिक्र कर दी है वो जिक्र करना उनका ठीक है। अच्छा, वो इसलिए इन्होंने चैलेंज किया कि मैंने गलत कह रहा हूं। आप सुन लो, आप शेख साहब मैं ये देखो, आप ज्यादा जानते हैं इब्न हजर, ये किताब है हाफिज इब्न हजर अस्कलानी के नुज़हतुन नज़र फी तौदीह नुखबतुल फ़िक्र फी मुस्तलह अहल अल-अथर। इब्न हजर की किताब है, सही है? इब्न हजर मुहद्दिसीन का इमाम है, सही है ना? बहुत बड़ा अल्लामा है, इस्तिलाहात भी वो, फनून हदीस भी खूब जानता है। इस किताब में मुलाहिजा करें, मैं आपको लेके चलता हूं शेख साहब। वो इस किताब में सफ़ा नंबर 112 वो कहता है इजमा के साथ ये मसला न सिर्फ ये शेख, मैं समझ रहा था कि ये आदमी जो है ये कोई हदीस जानता है, ये मौलवी हाफिज साहब। हुक्म रिवायत हदीस मौजू, हदीस मौजू झूठी हदीस नकल करने का हुक्म। वत्तफ़क़ू, ये मुहद्दिसीन के हाँ इजमाई मसला है, अला तहरीम रिवायत मौजू इल्ला मक़रूनन बिबयान, कि किसी भी झूठी हदीस को, जिसको आपको पता है कि हदीस झूठ है, उसको बयान करना ही, नकल करना ही हराम है, मगर यह कि नकल करें और साथ हतमन कहते हैं कि हदीस झूठ है। यह मसला इजमाई है, इजमाई। खामोश, मक़रूनन बिबयान लिक़ौलिही मन हद्दथ अन्नी बिहदीथ युरा अन्नहु कज़िब फहुव अहदुल कज़्ज़ाबीन अख़रजहु मुस्लिम। यह मुहद्दिसीन के हाँ इजमाई है। इसके ये सिर्फ मैंने इब्न हजर की दिखा दी है, मेरे पास अगर आप चाहें 5 मजीद हवाले दिखा सकता हूं, सही है ना? अब पर आपका कहना कि मैंने गलत बोला है, इसका पता चला कि आपको खुद मुहद्दिसीन के उसूल का नहीं मालूम शेख साहब। मैं आपको उसूल समझाता हूँ, आपको ये उसूल समझ में नहीं ना आया। असल में मकरूनन बिबयानी का मतलब क्या है? मकरूनन बिबयानी का मतलब है कि उसकी मकरूनन बिबयानी अन्नहु मौजू, बिबयानी अन्नहु मौजू। ये इधर किधर लिखा हुआ है? दिखाएं, मैं आपको दिखा देता। ये किताब में किधर लिखा हुआ है? मकरूनन बिबयानी का मतलब यह कि उसकी सनद साथ मज़कूर है, तो बस ये काफी है। नहीं, ये नहीं है, ये आप गलत बयान, आपको नहीं बताया साथी दिन है। ये शरह नुखबतुल फ़िक्र फी मुस्तलहात अहल अल-अथर है। इसको खोलें आप। हाँ, ये उसी किताब की शरह मुलाहिजा करें। इस किताब में सफ़ा नंबर 453, ये देखें, इसी में खुद हाफिज इब्न हजर सफ़ा नंबर 453 में इसी को शरह देते हैं। मक़रूनन बिबयानी आई इल्ला नक़लन मुत्तसिल बिबयानी कौनिही मौज़ूअन। ये इजमाई है,
कि मौजू हदीस जब नकल करते हैं उसके साथ ये बयान इस तरह नहीं कि सिर्फ सनद नकल करें और चुप रहें कि भाई ये मौजू है या नहीं है, नहीं, उसके साथ बयान करें कि ये मौजू है, ये वाजिब है, वह नकल करना ये हराम है। समझ में आई ना? मैंने सही बोला? आप उसूल किसको आता है? ये अहले हदीस का आलिम है। खामोश, एक मिनट मौलवी हाफिज साहब एक मिनट। हाफिज साहब, ये अहले हदीस का आलिम दीन है और मैं एक शिया मौलवी हूं। अभी पता चला ना किसको उसूल हदीस आते हैं, इसको, और ये उसूल हदीस मेरे मजहब के नहीं, इसके अपने मजहब के हैं। किसको आते हैं? मौलवी हबीब साहब बोला। अलाइरी साहब, उसूल को आप समझें, ये उसूल को खोले, ये किताब खोले जो आपने भी खोली थी। ये किताब है भाई आपके सामने, पढ़ो। नुखबतुल फिक्र, यही नुखबतुल फिक्र जी। आई इज़ा उलिमा अन्नहु मौज़ून, जब ये मालूम हो जाए कि ये मौजू है, ठीक है? बिल्कुल, तो मौजू हदीस की बात कर रहा है। अगर आपको पता है कि ये हदीस मौजू है तो उसको नकल करना हराम है, मगर यह कि उसके साथ ये बताएं कि भाई मैं हदीस नकल कर रहा हूं, इस पे ईमान नहीं करना, यह हदीस झूठ है भाई, झूठ है, यह कहना जरूरी है। अब खामोश, अब मुझे बात करने दो, अब प्लीज आपको हमें भी करने दिया करें यार। अब पता चल गया ना, आप गलत कह रहे थे, कहते थे ये, अब मैंने जब बताया कहते हैं नहीं ये हराम ही नहीं है। गलत नहीं कह रहा था, आपको ये उसूल समझ में नहीं ना आ सका। नहीं, आपको नहीं, बस खामोश प्लीज प्लीज। अब सबको पता चल गया ना, अब अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपनी इज्जत बचाने की कोशिश ना करो ना प्लीज। अब मुझे बात करने दो। देखो, हम फिर मौजू की तरफ आते हैं, असले सवाल की तरफ आते हैं शेख साहब, फिर असले सवाल की तरफ आते हैं। मौलवी कौन है भाई? मौलवी इनका सबसे बड़ा अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस है, मोहम्मद इब्न इस्माइल अल बुखारी, जिसका किताब सही बुखारी ये कहता है कुरान का भाई है। उसी ने अपने किताब में नकल किया और उसने नहीं कहा है कि हदीस मौजू है। अगर ये हदीस मौजू होता तो बुखारी को पता होता कि हदीस मौजू है, ये हदीस झूठ है। अच्छा, दूसरी बात, बुखारी को पता होता, बुखारी के लिए हराम था कि ये नकल करे इस हदीस को और साथ ये बयान ना करे कि मौजू है, तो बुखारी ने इस हदीस को नकल किया इस फरके के लिए, और उसमें जो वाज़े अल्फाज हैं वो वाज़े अल्फाज क्या है? अल अदबुल मुफरद में देखें, अदब मुफरद है, अलबानी साहब ने इसकी तहकीक किया यहां पर कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर से कहा, या अबा बकर अल्लाह शिर्क फीकुम अख्फा मिन दबीब बिन नमल, कि शिर्क तुम में दबीब नम चूंटी की हरकत से ज्यादा मख्फी है। अच्छा, यहां पर इनका इश्काल यह है, अखबरनी रजुल मिन अहलिल बसरा हद्दथना लैथ इब्न, शायद उसका नाम लैस इब्न अबी मुस्लिम है, ठीक है ना, मुझे यही लगता है। लैस, उसका पूरा नाम क्या है? लैस इब्न अबी मुस्लिम है, लैस इब्न अबी सलीम, लैस इब्न अबी सुलैम, लैस इब्न अबी सुलैम ने, मुस्लिम नहीं सुलैम, उसने कहा कि एक शेख साहब ने मुझे बताया, ठीक है ना, एक बसरा से एक आदमी ने मुझे बताया। अब ये जो यहां पे उसके नाम को नहीं बताया है, ये समझते हैं कि इसकी वजह से हदीस ज़ईफ हो गई। अगर सिर्फ सनद यही होती तो हदीस ज़ईफ बन जाता भाई। अगर सिर्फ हमारे पास यही होता, शेख साहब, दो शेख आ गए इधर अल्लाह एरी को पकड़ने के लिए, अगर सिर्फ सनद यही होता, अब सुन लो ना शेख साहब, बर्दाश्त करो ना, बर्दाश्त करो ना। हाँ, अबू बकर की बात हो रही है। हाँ जी, सुनाऊं? आप बात करें। हाँ, सुना। अगर सिर्फ यही, पहली बात है, इनके बड़े बड़े मशाइख ने हदीस की तस्दीक है, जैसे अलबानी साहब ने, और वो अबू बकर के मामले में बड़े गैरतमंद आदमी, अबू बकर को ऐसे नहीं छोड़ने देते। अब सुन लेना भाई, सनद को सही किसी ने भी नहीं कहा लायरी साहब। अभी सुन लो ना शेख साहब, अभी सुन लो, तुम बर्दाश्त करो। सुना दे। ये रिवायत कई असानीद के साथ मरवी है, इन्हीं अल्फाज के साथ। ये समझते हैं कि सिर्फ अदब मुफरद में। ये किताब है मुस्नद अबी अला अल मूसिली बितहकीक शेख इरशाद अल हक अल अथरी फैसलाबाद वाले, अल मुजल्लद अल अव्वल, छाप जद्दा और बैरूत में, किताब सन 1988 में छपी है। अच्छा, मुलाहिजा करें यहां पर सफ़ा नंबर 60 में हदीस नंबर 54 है। इसको इब्न अबी सुलैम ने अबी मुहम्मदिन अन हुदैफा अन अबी बकर, अल्फाज यही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अश्शिरकु फीकुम अख्फा। पर अगला जो हदीस है, ओ भाई अख्फा फीकुम, देखें यहाँ पे इन अल्फाज को देखो, इन अश्शिरकु फीकुम है, फीकुम है, उसमें भी फीकुम था ना, उसमें भी फीकुम था। अदब मुफरद में भी फीकुम है, अदब मुफरद देखो, अदब मुफरद में भी फीकुम है, अदब मुफरद में भी अश्शिरकु फीकुम है। आप जो तखसीस कर रहे हैं सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अब वो आ जाएगा, वो अलग मसला। पहली सनद पे बात करते हैं ना, दलालत पे बाद में बात करेंगे ना। तखसीस मुखातब शामिल है ना, मुखातब शामिल है। फीकुम जब बोला अबू बकर उसमें शामिल है, वो वाज़ेह है। आगे चले। हाँ, तो ये फिर आते हैं मुस्नद अबी अला में, हदीस नंबर 55 में दूसरी सनद के साथ, अन लैथ इब्न अबी सुलैम अन अबी मुहम्मद अन मअक़िल इब्न यसार अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसमें भी यही अल्फाज है अश्शिरकु अख्फा फीकुम। उसके बाद हदीस नंबर 56 है, उसमें भी यही है अश्शिरकु अख्फा फीकुम, उसमें भी मअक़िल इब्न यसार हद्दथना लैथ अन अबी मुहम्मद, इस सब में, ठीक है ना, अबू मुहम्मद। अभी अबू मुहम्मद कौन है? सवाल आता है ना।
ये अबू मोहम्मद कौन है, इसमें भी कुछ इबहाम है, क्योंकि पिछले हदीस में तो रजुल था, नाम ही नहीं था, यहां पे कुनिया है अबू मोहम्मद। एक अबू मोहम्मद है जिसने हुज़ैफा से रिवायत किया है, एक अबू मोहम्मद है जिसने उस्मान से रिवायत की। ये कौन बता रहा है भाई? ये बताता है मजमू ज़वाइद में हैतमी साहब, कहते हैं ये दोनों अबू मोहम्मद सिक्का हैं, लेकिन बकिया रिजाल तो वैसे ही रिजाल सही के रिजाल है ये, लेकिन अगर कोई और अबू मोहम्मद है मैं नहीं मालूम। तो ये अबू मोहम्मद दायर मदार है, मजहूल हो गया ना ये, फिर मजहूल हो गया ना। अभी सुन लो शेख साहब, अभी सुन लो, अभी आ रहा है ना भाई साहब। ये अबू मोहम्मद है, अगर देखा अब जहालत उसमें से कुछ कम तो हो गई ना, कुछ कम तो हो गई। या तो अबू मोहम्मद कौन है जो हुज़ैफा वाला, या उस्मान वाला, या कोई और है, कोई और है ही नहीं अबू मोहम्मद। अबू मोहम्मद वही है जो जिन्होंने सहाबा से नकल किया, या तो उस्मान से नकल किया या अबू हुज़ैफा से नकल किया, तो और अबू मोहम्मद नहीं है, कोई और अबू मोहम्मद हो। तो ये पहली बात यह है कि ये इसकी सनद इस तरह से तस्हीह हो जाती है। अगली बात, जमात मुखालिफिन के एक बहुत बड़े हाफिज है अबू बकर अहमद इब्न मुहम्मद अद-दैनवरी अल-मारूफ बिब्न सनी। इब्न सनी साहब बहुत बड़े हाफिज हैं, बहुत बड़े रावी हैं, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। उनकी किताब है अमलुल लैली वल लैला, अमलुल यौमी वल लैला। यह किताब मकतबतुद दारुल बयान में और मकतबतुल मुअय्यद में छपी है। उसके मुहक्किक शेख बशीर मोहम्मद उयून साहब, किताब छपी है सन 1987 में। उन्होंने इसी हदीस को नकल किया है, हदीस को नकल किया है। उसमें रावी जो है बिल्कुल मालूम मशहूर रिजाल बुखारी और मुस्लिम और सिहाह सित्ता के रिजाल में से, और वो कौन है? अबू मुजलज़ है। ये बाब शिर्क, सफ़ा नंबर कौन सा है भाई? सफ़ा नंबर 141 है। यहां पे इब्न जुरैज से नकल करते हैं, लैस इब्न अबी सुलैम से अन अबी मिजलस अन हुज़ैफा अन अबी बकर अश्शिर्कु फीकुम अख्फा मिन दबीब अन्नमल। ये अबी मिजलस है। अबू मिजलस सिक्का है बिल इजमा, रिजाल बुखारी मुस्लिम में से। अब एक और छाप में दिखा देता हूं आपको, किताब अमल यौम वल लैला से। ये छाप तो आपने देख ली, इसमें आप कह दे कि भाई इसमें छाप में गलती हो गई है। छाप में कोई गलती नहीं हुई है। ये किताब अमल यौम वल लैला लिशेख इब्न सनी मुतवफ़ा सन 364 दार इब्न अरक़म में छपी है, सन 1998 में छपी है। और इस किताब के मुहक़्क़िक़ कौन है? शेख अल-बरनी। अच्छा, यहां पे मुलाहिज़ा करें मेरे मोहतरम नाज़रीन, सफ़हा नंबर है 181, हदीस नंबर है 286। लैस इब्न मुस्लिम अन अबी मिजलस अन हुज़ैफा अन अबी बकर। अच्छा, अश्शिर्कु फीकुम अख्फा मिन दबीब अन्नमल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि भाई शिर्क आप में है। अब अबू मुजलस कौन है? यह किताब है अल-काशिफ लिज़्ज़हबी, किताब छपी है सन 1992 में। अच्छा, इस किताब में मुलाहिज़ा करें सफ़ा नंबर 359 में, तर्जमा नंबर 6120 में, लाहिक इब्न हुमैद इब्न मिजलस आइन रिजाल बुखारी मुस्लिम सब में सिक़तुन सिक़ा। और इसी तरह सब किताबों में जाएं, तक़रीब तहज़ीब, तहज़ीब तहज़ीब सब में मौजूद है कि ये आइन है, रिजाल बुखारी मुस्लिम में से, कुतुब अरबा के रिजाल में से, और ये सिक्का है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन फसबत विलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। पहली बात है। तो ये मेरे मोहतरम सनद के लिहाज से इश्काल मुर्तफा हो गया। हमने दूसरे किताबों से भी साबित कर दिया कि इसके सनद मजहूल नहीं है, इसका सनद मारूफ मशहूर है। और बुखारी छोटा आलिम नहीं है, बड़ा आलिम है, वो मौजू हदीस को नकल नहीं करता। पहली बात। दूसरी बात, दलालत पे आते हैं। दलालत यह है कि अश्शिर्कु फीकुम, अबू बकर से खिताब है। अबू बकर और अबू बकर के साथियों में शिर्क मख्फी है। ये तो वाज़ेह है कि अबू बकर पक्का मोमिन नहीं है, पक्का मुवाहिद नहीं है, ठीक है ना, शिर्क उसमें है। ये तो साबित हो गया। बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं, नहीं भाई चल जाएगा। अभी दलालत के लिहाज से सुने ना, दूसरों की भी सुने ना, अपनी सिर्फ अभी भाई अभी मेरे से जवाब खत्म हो जाए ना, मैंने सनद दिखा दी। अब मेरे मोहतरम नाज़रीन, घंटा बैठे रहो तो हम आपका सुनते रहे, ये तो नहीं है ना। तो शेख साहब ने जो सवाल किया किताब मानिल अखबार से, मैं जवाब ना दूं? शेख साहब से सवाल, आप लोग सवाल करते हैं ना, उसका जवाब देना मेरे लिए जरूरी है। किताब मानिल अखबार से इन्न शिर्क अख्फा, कहते हैं खामोश हो जाओ। अब भाई जवाब ना दूं? शेख साहब ने सवाल किया, खामोश रहो। मोहम्मद मुनीर आपसे बड़ा आलिम इधर बैठा, आप ही के फिरके का। इन्न शिर्क अख्फा मिन दबीब अन्नमल वक़ाल मिन्हु तहवीलुल खातम। देखें, शिर्क अख्फा है। ये शिर्क की बात हो रही है यहां पर। इस इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हदीस में रिया की बात हो रही है, रिया की बात हो रही है। देखें, अगर कोई शख्स दिखावे के लिए, नमाज की हालत में दिखावे के लिए अंगूठा फेर दे कि भैया अंगूठा मैं दिखा रहा हूं लोगों को, या अंगूठा ये कर रहा हूं, ये जो है ये रियाकारी है, ये शिर्क है। वो जो हदीस इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की, वो और चीज की बात कर रही है, रियाकारी की बात हो रही है। आप नमाज की हालत में जाके ना, नमाज की हालत में भाई कि मैं बड़ा पैसे वाला आदमी अंगूठा दिखा रहा है लोगों को, ये जो है अंगूठा फेरना, ये रियाकारी है, उसकी बात हो रही है साहब। ये उसमें ये बात नहीं हो रही, उस रिवायत में ये अल्फाज नहीं है।
लियज़कुरल हाजा का माना है कि आप हाँ किसी बिल्कुल काम की याद, वो किसी जरूरत, बस मैंने अर्ज कर दी ना मैं याद दहानी के लिए, किसी सुने बात भाई सुन लें, किसी जरूरत की याद दहानी के लिए आप अंगूठी को अपनी जगह से थोड़ा सा हाँ बिल्कुल आप अगर ये रिया की सूरत में हो ना, वैसे रिया के लिए अंदर शामिल है। नमाज में आप नमाज पढ़ रहे हैं ना, नमाज को छोड़ के भाई अंगूठा फिर याद दहानी के लिए, रियाकारी के लिए वो शिरक है। वइल्ला बगैर रियाकारी के शिरक नहीं है भाई। अल्लाह साहब इस रिवायत में लियज़कुरल हाजा के लफ्ज है, इससे देखें बात रियाकारी के अल्फाज नहीं है, ठीक है ना। अगर आप इस उसूल को हमारे नजदीक अशर को अख्फा मिन दबीब नवल, ये सब रिया के अबवाब में है। तो फिर हम भी इस रिवायत का मफहूम लेके आएंगे जो आप पेश कर रहे हैं, इसको ठीक है। आपका इमाम है रियाकार है भाई, आपका इमाम रियाकार है, अबू बकर साहब रियाकार हो, साबित हो गया भाई। नहीं ऐसी बात नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि रियाकार है भाई, हम भी यही कहते हैं भाई, हम भी यही कहते हैं। जी साहब हम आप यही कहते हैं, आपका फतवा कुफर का है, चलो आप कुफर से नीचे आ गए ना, आपने उनका ईमान तस्लीम कर लिया। नहीं तस्लीम क्या रियाकार मुसलमान, रियाकार जो काम मुसलमान हो सकता है। आप रियाकार हैं, फिर आप भी देख शेख साहब कुछ कहना चाहते हैं, शेख साहब कुछ कहना चाहते हैं। सनद सही होगी है ना, सनद पे तो सनद साबित कर दिया अल्लाह यारी ने। एक आलिम है आले हदीस, दूसरा आलिम है बरेलवी, दोनों को उसने उसूल हदीस आते हैं, अपने किताबों का पता है। हाँ मेरी तो सुन, मैं तुझे बताता हूँ, सुन तो सही ना, सुनता ही नहीं हजरत। आप एक मतलब खामोश हो जाए, मेरी बात सुने। दरमियान में आप यारी हसन अल्लाह यारी नामी शख्स ने नहीं बोलना, बिल्कुल मेरी बात तवज्जो से सुननी है। सबसे पहले तो इसने यहाँ एक डंडी मारी अभी। एक तो हमारी ये बात सुनना गवारा नहीं करता, इसको पता है कि यहाँ काम बहुत सख्त होता है। इसने यहाँ कहा है कि मरदूद रिवायत जो है ये अवाम के यहाँ है, मुहद्दिसीन के नजदीक ये कोई इस्तिलाह नहीं है। इस पर मैं जनाब के सामने इसी रिवायत के मुतालिक एक किताब का हवाला लेकर आता हूँ। इमाम इब्न जौजी जिनकी ये किताब अल-इलल मुतनाहिया मेरे सामने पेश कर रहा था, और वो अलग बात है, अभी मैं उस पर भी कलाम करूंगा इंशाअल्लाह और रहमान, कि जो रिवायत है वो ठीक है, उसको वो गलत रंग देकर उसको ज़ईफ या मरदूद पता नहीं क्या कुछ कह रहा था, और मतरूक साबित करने की कोशिश, नाकाम कोशिश के अंदर सरगर्दा था। तवज्जो के साथ मेरी बात को सुनिएगा। इस शख्स ने ये कहा है कि ये रिवायत, जिस रिवायत के अंदर लफ्ज रजुल आ जाए वो ज़ईफ होती है, लेकिन कहते हैं कि मरदूद वाली जो बात है ये अपनी तरफ से लोगों ने बनाई हुई है, यानी मुहद्दिसीन की इस्तिलाह नहीं है। ये किताब है मेरे पास, किताबुल मौज़ूआत है, और इस किताब का सफ़ा नंबर 82 है। लिखने वाले इमाम इब्न जौज़ी हैं। फरमाते हैं कि अल मुबहम वहुवा मन लम युसर्रह बिस्मिही फिल इस्नाद, फरमाते हैं कि वो रिवायत जिसके अंदर उसकी सनद के अंदर किसी रावी के नाम की तस्रीह ना की जाए, रावी के नाम को जिक्र ना किया जाए, उसकी वजाहत ना की जाए। मिसाल के तौर पर कोई कहता है हद्दसनी रजुल, इस तरह यहाँ या अखबरनी रजुल, कोई कहता है कि मुझे रजुल ने खबर दी है, तो आगे क्या कहा, यह कहता है ये शेख ने खबर दी है, तो कहता है वह हुक्मुहु। इमाम इब्न जौज़ी क्या लिखते हैं, अपनी आपकी ये किताब है, किताब का नाम किताबुल मौज़ूआत है, फरमाते अन्नहु मरदूदुन, वो रिवायत मरदूद है। कहाँ गई इसकी ये बात, ये जो कहता है कि ये लोगों की इस्तिलाह है, मुहद्दिसीन की इस्तिलाह नहीं है, ये इंटरनेट पर बैठकर झूठ बोलता है। मरदूद इस्तिलाह नहीं है, ऐसे लुग़वी मानों में इस्तेमाल किया उसने, ये कोई इस्तिलाह नहीं है। लुग़वी मानों में नहीं है। शेख साहब को पता है, शेख साहब को देखें, बात को नहीं काटना, बात को नहीं काटना, और मेरी बात को सुन, बात को नहीं काटना, बात को नहीं काटना, तवज्जो। तूने कहा कि ये रिवायत जो है, ये रिवायत मरदूद लोगों की इस्तिलाह, ये एक मुहद्दिस है, तो भाई चुप, एक मिनट शेख साहब, इस्तिलाह का मतलब ये होता है, एक मिनट शेख साहब, इस्तिलाह का मतलब पहले समझो ना, तुम सबका वक्त ज़ाया कर रहे हो, देखो इस्तिलाह का मतलब यह है कि कैटेगरी, प्लीज सुन लो, जैसे हदीस के कैटेगरीज होते हैं, हदीस के अक़साम होते हैं, एक हदीस होता है, एक हसन होता है, सही होता है, हसन होता है, हदीस मुअज़्ज़ल होता है, हदीस क्या होता है, हदीस अल्लाह का भला करे, हदीस मौजू होता है। ये जो इस तरह हदीस के कैटेगरीज है, उसमें मरदूद कोई कैटेगरी नहीं है। मेरा कहने का मकसद ये था, हदीस के अक़साम में से मुहद्दिसीन के नजदीक उसके अक़साम में से एक इस्तिलाह ये कायम नहीं है, मरदूद भी कोई कैटेगरी है, ठीक है ना, मौजू है, ज़ईफ है, मरदूद नहीं है। एक मिनट शेख साहब, इसका मतलब ये नहीं है, एक मिनट शेख साहब सुन लो, बात सुन लो, अहम तब बताने लगा हूं। हम नहीं कहते कि मुहद्दिसीन कभी मरदूद का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते,
मुहद्दिसीन मरदूद का लफ्ज बिल्कुल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक इस्तिलाह के तौर पर कि ये कामिल सुन लो ना प्लीज, सुन लो मरदूद का लफ्ज हम तुम्हारे दरमियान हदीस, तुम हमारे दरमियान क्यों बोलते हो? तो मैं कह रहा हूं ना मेरे दरमियान ना बोलो। जब हम लफ्ज मरदूद हदीस के अकसाम में से एक किस्म नहीं है, वैसा हदीस हो सकता है कि हदीस मरदूद हो, ठीक है ना, लेकिन वो हदीस के अकसाम में से नहीं है। उसने जैसे वो लफ्ज लुगत में हम कहते हैं ना आम अल्फाज में ये फलां चीज मरदूद है, तो उसने हदीस को कह दिया मरदूद है, ठीक है ना। ये गलत है। मेरी बात को सुनिए, आप मेरी बात आपने दरमियान शेख साहब को बात करने दो। सुनना है नहीं, मेरी बात सुने। मैं आपको आप मेरे साथ बात करने के लिए आए हैं, किसी और से नहीं। पहले मेरे साथ बात को मुकम्मल कर ले। नहीं शेख साहब आपसे ज्यादा आलिम है ना, आपको आता नहीं है, उनको आता है, आपको क्यों गुस्सा चढ़ रहा है? आता है या नहीं आता? अभी तो तुझे पता चल रहा है कि नेट पर बैठकर तू झूठ बोल रहा है। मुनीर साहब अदब से शेख अदब से बात कर। हमारा आला हदीस से ताल्लुक नहीं है, मेरे साथ बात कर तू। तो अबू बकर से मोहब्बत करता है ना, अबू बकर को तो मानता है, वो अलग बात है, लेकिन वो मेरे मजहब का नहीं है, मेरे फिरके का नहीं है। बात को तो हमारी जमात का नहीं है। तुम एक फिरके वाले हो, हम जमात वाले। अच्छा, ये जो आपने नकल किया है इल्ल मुतनाहिया से किस सफे से नकल किया? कौन चाप कौन सी है? इल्ल मुतनाहिया से नहीं, यही तो बात है। तूने तवज्जो से बात सुनी नहीं है। अब सुनाओ, आप सुनाओ। टेप का बटन छोड़ दिया है। तो किस किताब से? मुतनाहिया जिस मुसन्निफ की किताब है, उसी मुसन्निफ की किताब किताबुल मौज़ूआत है। किताबुल मौज़ूआत से नकल किया, 82 पर सफा नंबर 82, ठीक 82 सफा नंबर। कौन सी छाप है, कहां की छपी किताब है? ये किताब छपी है जनाब मकतबा तदमुरिया, पढ़ना भी नहीं आता। एक मिनट हाँ, तदमुरिया, ये सफा नंबर 82। वो हाँ, सफा नंबर 82 है। तवज्जो, यहाँ ये बात लिखी है। एक वाला जो तूने जल्द कौन सी है भाई? तूने कहा कि ये बात ठीक है, मरदूद लोगों की इस्तिलाह। एक मिनट मेरी बात को सुनना है। और जल्द भी है, जल्द भी बताओ ना भाई, जल्द भी तो बताओ ना। क्या जल्द भी है? नहीं है उसका मेरे पास जो है वो जल्द है ही, जो मेरे पास है वो एक ही जल्द है। अच्छी बात। तो यहाँ क्या लिखा है कि यहाँ लिखा है कि ये रिवायत मरदूद है, और मुहद्दिस ने कहा है, वो नहीं बोला ये रिवायत मरदूद है, उसने नहीं बोला रिवायत मरदूद है, ये रिवायत मरदूद है। लिखा है कि जिस रिवायत के अंदर रजुल का लफ्ज है जब वो मरदूद होती है। तू कैसे? इबारत दोबारा पढ़ो, इबारत दोबारा पढ़ो, हमें समझ आए। हाँ, दोबारा पढ़ता हूँ। पहले तो तेरे कान बंद थे, दोबारा पढ़ देता हूँ, कोई मसला नहीं है। एक मिनट मैं वो निकाल लूं, सफा नंबर 82। एक मिनट मैं निकाल लूं। जी, ये आ गया जनाब। किस हदीस के ज़ैल में है? 82। किस हदीस के ज़ैल में है? हाँ, हदीस तो उससे पहले कोई हदीस होगी ना, वो हदीस के ज़ैल में बोला होगा उसने। हदीस कौन सा है? बाब वगैरह बताओ ना। ये चाप हमारे पास नहीं है, तदमुरिया मेरे पास नहीं है। बाब वगैरह बताओ, किस बाब में? उसका मैं तो जिम्मेवार नहीं हूं ना, मेरे पास मोबाइल के अंदर है। और बाब नंबर नहीं है, चैप्टर नंबर कुछ उसमें पहले हदीस होता है ना। किताब मौज़ूआत में पहले हदीस नकल करता है, फिर वो कुछ जुमले बोलता है ना कि मरदूद क्या है। वो हदीस किस बाब में है? ऐसे ही कह रहा, हमें तो नहीं मिला। मैं बयान कर रहा हूं। तवज्जो, तो यहाँ हदीस पाक के जो उसूल जिक्र किए हैं ना उन्होंने, उन उसूलों के अंदर ये बात ये लिखा है कि कौन सी हदीस ज़ईफ होती है, कौन सी भाई अजीजों, मैंने इस इबारत को सर्च किया है, किताब मौज़ूआत इब्न जौज़ी साहब की किताब, मुझे ये इबारत जो उन्होंने पढ़ी नहीं मिली है। अब मैं कह रहा हूँ कि वो बाप बताओ ताकि हम ढूंढ लें, क्योंकि ये आदमी है सही नहीं बोलता ना, ऐसे ही वो निस्बत दे रहा। हाँ, सही नहीं बोलता। सफा नंबर बता दिया, किताब का नाम बता दिया, सही नहीं बोलता। तो सफा नंबर 82 बताया, अभी आपके सामने मेरे चैनल पर जाकर देखे ना, वहां लाइव चल रहा है। तो मुझे आपके सफा नंबर 82 मेरे भाई, सफा नंबर 82 छापे हैं, उसके कई मुतादिद छापे हैं। आप उसका चैप्टर क्यों नहीं बताते? किस हदीस के बाद उसने बात की? उसमें तो हदीस की लिखी है ना, किस हदीस के बाद उसने बोला है, वो बताता ही नहीं, एड्रेस ऐसे ही दे रहा है। अल बाबुल अव्वल खोले, बाब अव्वल, अल बाबुल अव्वल। चले भाई, अभी मैंने सनद साबित किया ना अबू बकर वाली हदीस की, मेरी बात तो तवज्जो से सुन ले हजरत, मेरी बात को तवज्जो से सुन ले, फिर अपनी बात करनी है। तो यहाँ क्या लिखा है? सनद साबित कर दी ना, यहाँ लिखा है। अगर कहे मैं बार दोबारा सुना देता हूँ। मैंने गलत तेरी रिवायत को गलत साबित कर दिया है ना, जो तूने बयान किया है ना।
और तूने कहा कि ये मुहद्दिसीन की इस्तिलाह नहीं है, जबकि ये मुहद्दिसीन की इस्तिलाह है। कोई इबारत है नहीं, अब मौज़ूआत की हदीस, मौज़ूआत की इबारत आप गलत पढ़ रहे हैं, इबारत आपको आता ही नहीं पढ़ना। ओ मैं सुनाता हूँ इबारत, सुनाता हूँ। अब देखें, अदब मुफरद वाली हदीस सही साबित हो गई ना, सिक्का के साथ से मुत्तसिल सनद के साथ साबित कर दिया ना। नहीं साबित हुई, नहीं साबित हुई, नहीं साबित हुई। सुन तो सही ना, सनद पे बात करो, चलो सनद पे। इबारत सुना, मैं इबारत सुना, इबारत तो सुनना, इबारत सुना दे। इबारत सुन, क्या लिखा? अल मुबहम वहुवा मल्लम युसर्रह बिस्मिही फिल इस्नाद, वो रिवायत जिसके अंदर उसके इस्नाद के अंदर, सनद के अंदर रावी के नाम का जिक्र, उसकी तसरीह ना की जाए, वजाहत ना की जाए। मिसाल के तौर पर कोई कहता है हद्दसनी रजुल, रजुल ने हदीस बयान की, और शेख या शेख ने बयान की, या इसकी मिसाल कहता है, तो वह हुक्मुहु, क्या लिखा है? उसका हुक्म है अन्नहु मरदूदुन। रावी अपने कानों को खोल, आंखों को खोल जरा, क्या लिखा है? ये मौज़ूआत इब्न जौज़ी की इबारत नहीं है भाई, ये मौज़ूआत इब्न जौज़ी की इबारत है। आपको आपसे गलती हो रही है, किसी और किताब से पढ़ रहे हैं आप, गलत कर रहे हैं, मोबाइल में आप गलत लिखा आपके मोबाइल। तेरे से बड़ा झूठा बंदा कौन हो सकता है? ये देखिए कौन सी किताब है, दिखाओ, कैमरे के सामने लाओ, किताब सामने लाओ ना। किताबुल मवाक़ीत, किताब क्या लिखा? मौज़ूआत मिन अहादीस अल मरफ़ूआत तालीफ इब्न जौज़ी। ये भाई आपके मोबाइल में गलत लिखा, आंखें खुली हैं, आप गलत लिखा है। आप कवर दिखा रहे हैं ना, मतन दिखाओ ना, चैप्टर वगैरह दिखाओ, हमारे पास मौज़ूआत पड़ा है। मतन दिखा तो मैं मतन निकाल लूं, मतन निकाल लूं, अभी दिखा तो परेशान नहीं होना। ये जो लोगों के सामने बैठ के दज्जल और फरेब से काम लेना आसान है, यहां बैठ के इसको गलत साबित कर, पता चलेगा। कहता है कि ये लोगों की इस्तिलाह है, ये लोग इसको कहते हैं, मुहद्दिसीन की इस्तिलाह नहीं है। लोगों के सामने बैठ के इसको गुमराह करना आसान है। अब देख जरा ये, मैं इसको सफा भी लेके आ गया हूं। एक मिनट, या कहां चला गया? चलें जनाब, हाँ आ गया। हबीब साहब आप चले गए, हबीब साहब चले गए भाई, आपकी वजह से। आपने गाली दे दे के उसको भगा दिया बेचारे को, गाली दे तुम हजरत अबू बकर, वो आपने बेचारे के इतनी बेइज्जती कर दी, वो चले गए। और गलत रिवायात, मौजू रिवायात बयान कर करके, तो जब आपकी हाँ ये देखा, अब ये झूठा आदमी पकड़ा गया। तो मेरे मोहतरम नाज़रीन, ये जो है ना, कह रहा है इब्न जौज़ी ने बोला, ये इब्न जौज़ी की इबारत है ही नहीं है। ये मैंने अभी डाउनलोड की है, ये किताब है अल मौज़ूआत लिब्न जौज़ी, अल जुज़ अल अव्वल, छाप अदवा उस सलफ, ठीक है ना। इसी किताब को दिखा रहा था। अब मैं सफ़े में ये मुक़द्दिमतुल मुहक़्क़िक़, ये मुहक़्क़िक़ का मुक़द्दिमा है, ये इब्न जौज़ी की इबारत नहीं है जो आप कह रहे हैं ना। ये वो उसके, मैं कह रहा हूं कि ये इबारत उसमें नहीं मिलता। ये इबारत नहीं मिल रहा मुझे। मैं कह रहा हूं कि भाई ये सफ़ा नंबर 82 है, मजहूलुल हाल व हुवा मा ज़ुकिरा वल मुबहम हुवा मन लम युसर्रह बिस्मी फिल इस्नाद मिथलु हद्दथनी रजुल औ शैख नहु ज़ालिक व हुक्मु अन्नहु मरदूद हत्ता लौ अबहम बिलफ्ज़ अत-ता'दील मिथल हद्दथनी। ये वह हुक्म अन्नु मरदूद अल मुबहम, कि यह हदीस को पे एतबार नहीं करते, ठीक है ना। ये मरदूद जो है हदीस के अक़साम में से नहीं। और ये अहम बात यह है कि ये किताब के मुकद्दमे में मुहक़्क़िक़ का जो मुकद्दमा है, अल्लाह आपका भला करे, मैं अभी लेकर आता हूं आपको। शेख साहब, आप सबका टाइम आपने ज़ाया किया। ये उस किताब के मुहक़्क़िक़, ये मुकद्दमा कब खत्म होता है? सफ़ा नंबर, अल्लाह आपका भला करे, ये बहुत ही लंबा मुकद्दमा है इसका। ये देखें, ये सफ़ा नंबर 126 है, फिर भी ये मुकद्दमा चल रहा है, इसका मुकद्दमा। ये मुकद्दमा इसका बड़ा लंबा है। आप जो कह रहे थे ना कि ये इब्न जौज़ी की इबारत है, इब्न जौज़ी की इबारत नहीं है। वो सिर्फ एक किताब के एक छाप में है, उस किताब के मुहक़्क़िक़ ने बोला, वो इब्न जौज़ी का अपना इबारत नहीं है, ठीक है ना। वो कोई वहाबी आलिम दीन है सऊदी अरब में, उसने लिखा है। ये इब्न जौज़ी की इबारत है ही नहीं है। जी सर, गुजारिश करना चाहता हूं जी। हबीब भाई को बात करने दो भाई। हबीब साहब बोले, मेरी बात मुकम्मल होने दे, उसके बाद बोलना है। देखें, इसने ये एक हवाला बयान किया। सनद पे बात करो शेख साहब, सनद पे बात करो, बस छोड़ो। सनद पर बात कर रहा हूं, सनद पर बात कर रहा हूं, सनद से दाएं बाएं नहीं जाऊंगा। तवज्जो, एक इसने कहा कि ये मुहक़्क़िक़ का मुकद्दमा है, हम इसके मुंह पर इसके सामने एक और हवाला पेश कर देते हैं। तवज्जो, सनद पे प्लीज बात करो। सनद, शेख साहब सनद पे बात करो, इस्तिलाहात पे बात नहीं करेंगे। मरदूद किसको बोलते हैं? सनद पे बात करो प्लीज। सनद पे बात जी, सनद पे बात कर रहा हूं। किताब का नाम है तहसीर मुस्तलाहुल हदीस। ये
तू फिर कहता है कि इसके अंदर नहीं है। जिस तरह पहले तूने कहा कि ये किताबुल मौज़ूआत की इबारत ही नहीं है, उसके अंदर मौजूद ही नहीं है, फिर अल्लाह ताला ने ये तेरा जवाब तेरे मुंह से निकलवाया कि तूने खुद उसको कबूल किया कि किताबुल मौज़ूआत के अंदर मौजूद है। आप खुद मानना और लोगों के सामने इसको बयान किया। किताब के मुसन्निफ के किताब में नहीं है, मुकदमे में किसी ने डाल दिया उसको, मुहक्किक ने मुकदमे में डाल, वो मुहक्किक के मुकदमे में। सनद पे बात करेंगे नहीं करेंगे भाई साहब? क्यों भागता है? मैं इस पर बड़े हवाले पेश करता हूं। सुन, ये किताब है, किताब का नाम है तफसीर मुस्तलहुल हदीस। ये मैं तुझे दिखाता हूं, शायद तुझको कर नजर आ रही है। तफसीर मुस्तलह हदीस किसकी किताब है? ठीक है, ये डॉक्टर मोहम्मद अत्तहान रहिमहुल्लाह हाफिज़हुल्लाह की किताब है, उनकी तरफ से लिखी हुई है। बुखारी वाले हदीस के सनद पे बात करो ना प्लीज, इस्तिलाहात को छोड़ दो, मुस्तलह हदीस को छोड़ दो। सनद पे बात कर रहा हूं, सुन तो सही, तू सुनता ही नहीं है। इस किताब का सफा नंबर है 151। 151 सफे पे क्या लिखा है कि जिस रिवायत के अंदर ये आ जाए कि वो रिवायत उसके अंदर उसके रावी का नाम जिक्र ना किया जाए और रजुल का लफ्ज जिक्र किया जाए, या कोई ऐसा लफ्ज जिक्र किया जाए कि जिसके अंदर उस रावी के नाम की तसरीह और वजाहत ना हो, तो फरमाते हैं कि वो रिवायत शरीयत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अंदर कबूल ही नहीं है। ओ शेख साहब, मैंने तो सर नाम भी दिखा दिया ना, मैंने तो 4-5 मजीद किताब अबू याला अल मुस्लिम मुस्नद से और किताब इब्न सनी से तो मैंने नाम दिखा दी ना, रावी का नाम मैंने दिखा दिया। अब सनद पे बात करो ना। मेरी तो सुन। हर लफ्ज़ झूठ कहता मैं सनद पे बात करूंगा, फिर बात नहीं करता सनद पे। सनद पे बात करो, सुनता ही नहीं है। टेप का बटन चालू हो जाता है, तू किसी की बात सुने तो तुझे कोई जवाब दे, मिनट से पहले तू बोलना शुरू कर देता है। तो यहाँ क्या लिखा है? अल मुबहमु, मुबहम रिवायत, उसके आगे उसके प्लीज इस्तिलाहात को छोड़ दे, सनद पे बात करो ना। फरमाते हैं कि वो रिवायत जिसके अंदर रावी के नाम की तसरीह न की जाए, हदीस के अंदर उसके नाम को जिक्र न किया जाए, हुक्म रिवायत ही, उस रिवायत का हुक्म क्या है कि अदमुल कबूली, वो रिवायत कबूल ही नहीं है, यानी मोतबर नहीं है। जो रिवायत मोतबर नहीं है, कबूल नहीं करेंगे। बिल्कुल सही बोला, मैं मानता हूं इस बात को, बिल्कुल मानता हूं। मानता तो क्यों बयान किया? आगे सुन मेरी बात को। तो हदीस मुबहम नहीं है ना भाई, सनद के साथ मौजूद है। शेख साहब सनद के साथ मौजूद है। ओ सुन तो सही, अगर ये तुझे अरबी पढ़नी नहीं आती तो ये उर्दू की किताब है, ये देख। शेख साहब आप सबका टाइम जाया कर रहे हैं भाई, मैं आपको इनसे बार बार कह रहा हूं कि सनद पे बात करो। मैंने सनद दिखा दिया ना, किताब अबू याला अल मुस्लिम में उसमें रावी का नाम है, किताब अमलुल लैल वल लैल इब्न सनी हाफिज इब्न सनी में उसके रावी का नाम मौजूद है। तो अब बोल दो, अब हदीस अब सही साबित कर दी मैंने, और रावी अबू मिजलस है और वो सिक्का है। चलो अगर तेरी बात को मान लिया जाए, क्या मसला मान लिया, हाँ, अगर तेरी बात को मान लिया जाए कि ये रिवायत जो तूने बयान की है इसकी सनद अगर बिलफर्ज वल महल, जिस तरह तू कहता ठीक है, बिलफर्ज वल महल क्यों? मैं जब दिखा चुका हूं बिलफर्ज वल महल क्यों, मैं दिखा चुका हूं उसकी सनद है। तो ये रिवायत ज़ईफ है, मरदूद है, हमने उसको साबित किया है, कितने हवालों के साथ साबित किया है। ये आदमी भाई बिल्कुल, हाँ भाई बिल्कुल, उसी सफा पर नीचे लिखा है ज़ईफ। हाँ भाई अक्ल है आपकी, और भाई वो उसके रावी मौजूद है, मुबहम नहीं है। एक किताब है, मैं बुखारी के किताब में उसका नाम नहीं, दूसरी किताबों में उसका नाम मज़कूर है, क्यों कहते हो कि वो मुबहम है? शेख साहब आप अब हबीब साहब को बोलने दो ना। मेरा नेट उस वक्त खराब हो चुका था, दोबारा दिखा। अच्छा दिखा दे। हबीब साहब आप कुछ बोलना चाह रहे थे, हबीब साहब कुछ फरमाना चाह रहे थे। ये मैं अर्ज़ ये करना चाह रहा था कि ये रिवायत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबे के दौरान कही थी। आपने जैसे कि सैयदना अबू मूसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक रिवायत के अंदर आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ना उन्हें कहा था ख़ातबना ज़ाता यौमिन, आपने हमें खुतबा देते हुए एक दिन फरमाया कि या अय्युहन्नास, ए लोगो, इन्न शिरका फीकुम अख़फ़ा मिन दबीबिन नमल, कि तुम्हारे अंदर जो शिरक है ये चींटी की चाल से भी ज़्यादा यानी मख्फी है। तो इसका मकसद ये वाज करना है, ये कहना, ये बताना मकसद नहीं कि तुम्हारे अंदर ये पाया जाता है। वाज करना ये और चीज़ होती है। और आपने यानी फीकुम को जमा के लफ्ज़ को आपने एक जन्म मुफरत के ऊपर आपने फिट कर दिया, और यही जब जमा किसी का सूरह हुजरात के अंदर आते हैं या शेख साहब आमनु, तो वहां पे आप कहते हैं कि नहीं, वहां पे तो वो ईमान वाले हो सकते ही नहीं है। वहां पे जब ईमान की बात आती है, वहां पे जमा का सीगा आता है, तो आप कहते हैं यहाँ पे हो नहीं सकते। तो यहाँ पे जमा का सीगा आया, जमा के लिए कहते नहीं, ये अकेले के लिए आया है। तो ये आपकी दो रुखी कहें इसको या आपका क्या कहें इसको, मुझे समझा दें आप। चलो हम मान लेते हैं कि आपने बिल फर्ज इनका, हालांकि वो रवायत सही नहीं है। और शेख अलबानी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि जिसके इसके जितने भी तुरुक हैं सब के सब ज़ईफ हैं, एक भी सही नहीं है।
लेकिन बिलफर्ज महाल आपकी बात को तस्लीम कर लिया जाए कि इसके आपने सनद को सही साबित कर दिया है, लेकिन यहाँ पे जमा का सीगा आ रहा है, और यही जमा का सीगा जब सूरह हुजरात के अंदर आता है या अय्युहल्लज़ीन आमनू के अंदर, तो आप वहां पे कहते हैं कि नहीं, यहाँ पे तो ये शेखान हो सकते ही नहीं है, वहां पे तस्निया का सीगा आना चाहिए था। तो अब यहाँ पे वाहद का सीगा क्यों नहीं आया? अभी मुझे ये समझाया आप सुन लें। ये कहें कि जितने भी साहब, मेरी बात सुने, या फिर ये कहें कि जितने भी साहबा कराम थे, जितनों सब ने आपने मुखातब किया होता खुतबे के दौरान, खुतबे में जाहिर है सैयदना अली रजी अल्लाह तआला भी शामिल थे, सारे साहबा कराम शामिल थे। खुतबे के दौरान जितने भी साहबा कराम थे सबको आप तस्लीम करें कि वो सब के सब इसके मिस्ताक बनते हैं। अच्छी बात है। अब सुन ले, जवाब सुन ले मेरे भाई। पहली बात यह है कि सनद साबित हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बिलफर्ज वल महल नहीं, सनद हमने दिखा दिया है। नहीं साबित हो यार, प्लीज बात समझ। तुझे क्या दोबारा दिखा? तुम रिप्ले करके देख लेना। वही दो सबने देख लिया, मैंने दिखा दिया। उस वक्त कहाँ थे तुम जब मैं दिखा रहा था? मैंने 10 मिनट, मैं जब दिखा रहा था तू सुन नहीं रहा था, ठीक है ना। उधर बाद में कहता है मैं बात नहीं करना, खुद ज्यादा बात करता है। हमने दिखा दिया सनद, शेख साहब ने देख। प्लीज खामोश, प्लीज खामोश, प्लीज खामोश। वो कई आसानीत के साथ मरवी है। और अगर एक जगह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही इबारत खुतबे में बोला है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसने अबू बकर साहब से, उसने मुखातबे में अबू बकर साहब से मुहावरे में भी नहीं बोला, क्योंकि एक शख्स एक फिक्रे को मुतादिद बार बोल सकता है, ठीक है ना। जो आपको मुखातब में बोल रहा है वो साबित नहीं है, जो साबित है वो खुतबे में साबित है। शेख साहब जो अबू बकर से बोला है वो बिल्कुल मैंने सही असानीद के साथ आपकी किताबों से दिखा दिया कि अबू बकर से खिताब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जुमले बोले हैं, ये साबित मैंने कर दिया। अब अगर इसको, अब यहाँ पे दो इश्काल है कि एक खुतबे में आया, ठीक है ना, खुतबे में हो सकता है अली अलैहिस्सलाम भी आप कहते हैं शामिल हो। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे सीगा जमा का है, जो मुहावरे की सूरत में भी बोला सीगा जमा का है। देखें अजीजों, पहली बात यह है कि जब अबू बकर साहब से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा लशिर्कु फीकुम अख्फा मिन दबीब नमल, कि आप लोगों में शिर्क दबीब नमल से ज्यादा मख्फीतर है, चींटी की हरकत से ज्यादा पोशीदा है। तो यहां पर अर्ज, हम नहीं कहते ये सीगा जमा नहीं है, इनकार बिल्कुल नहीं है, वो यहाँ पे सीगा जमा है। लेकिन बात यह है कि इसमें अगर अबू बकर से कहा जा रहा है, अबू बकर हतमन उसमें शामिल है, ठीक है ना, अबू बकर हतमन उसमें शामिल। प्लीज मुझे बात करने दें। तो अबू बकर शिर्क से पाक नहीं हुए भाई। आप उस शिर्क को जिस तफसीर से भी करो ना, जो शिर्क के अक़साम में से, वो अबू बकर से पाक, अबू बकर में मौजूद है। अब खुतबे में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला साहबा, सब बाकी साहबा में भी ये चीजें हैं, अब वो आपकी हदीस है, हम पे हुज्जत नहीं है, ठीक है ना। हम ये पहली बात ये कहेंगे। दूसरी बात ये कहेंगे कि दूसरे साहबा में भी उससे कोई परवाह नहीं है। दूसरे साहबा उनके खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नकुम लतत्तबिऊन सुनन मन कान क़ब्लकुम शिब्रन बिशिब्रिन व ज़िराअन बिज़िरा, वो तो बहुत वाज़ेह है। और उन्हीं बनी इसराइल ने कहा था नबी सल्लल्लाहु अपने मूसा अलैहिस्सलाम से लन नुअमिन लका हत्ता नरा अल्लाह जहरतन, उनके जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहा कि तुम बनी इसराइल की सीरत पे चलोगे। अगर फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से कहा कि आप लोगों में शिर्क मौजूद है, तो उसमें कोई ताजुब ही नहीं है भाई, हमारे अकीदे के बिल्कुल खिलाफ नहीं। जहां तक अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का ताल्लुक है, आपको किसी किताब से साबित करना होगा कि वो खिताब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से भी था, हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से भी था, इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से था। फिर हम मुल्ज़म है कि हम जवाब दे दें। वो तो कहीं नहीं है कि आप न शिया ने रिवायत किया न मुखालिफिन ने रिवायत की। जो शिया ने और मुखालिफिन ने रिवायत किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुतअद्दिद अहादीस है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार कमली के नीचे पंजतन पाक को जमा करते थे और ये आयत की तिलावत करते थे, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह ताला का अज़ली अबदी इरादा है कि हर किस्म की नापाकी, हर किस्म की नापाकी अल्लाह खुद आप लोगों से दूर करे। उस नापाकी में लाजमी बात है सबसे ज्यादा शिर्क है। इन्नमल मुश्रिकून नजस, मुश्रिक नजस होते हैं। अल्लाह ताला ने अज़ल से अबद से अब अहले बैत अलैहिस्सलाम को हर किस्म की नापाकी से पाक किया, उनको युतहिरकुम तत्हीरा मुतहहर बना दी। ये तो मुसल्लमात में से किसी ने नहीं बोला, न शिया ने रवायत की न मुखालिफिन ने रवायत की कि अहले बैत अलैहिस्सलाम कभी भी किसी भी किस्म के मजम्मत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी किस्म से भी मजम्मत की हो नहीं, कभी मजम्मत की नहीं, जाए कि ये कह दें कि आप लोग मुशरिक हो गई, ठीक है ना। तो ये आपके बातों का जवाब। जहां तक इस कहने का ताल्लुक है कि आपने कहा कि सनद के साथ साबित नहीं किया, बिल्कुल सनद के साथ साबित किया जी। सनद के साथ अबू बकर से मुखातबे में या अबू बकर लशिर्कु फीकुम अख्फा मिन, मैंने साबित कर दिया जी। जी सर अल्लाह साहब, यहाँ आप बात सुनते हैं मेरी दोबारा? मैं बिल्कुल सुनेंगे। आपने वाला पेश किया मुस्नद अबी याला का, सोने ना तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ पे, तो ना ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਪਏ, कोई ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ फिर सानू। फिर जवाब अभी आया है, वो मैंने साबित तो कर दी, दिखा तो दिया कि ये रिवायत मरदूद, इसको कह रहा था कि ये मुहद्दिसीन की इस्तिलाह नहीं है, तो जवाब तो हमने दे दिया। तो ये जनाब दूसरी सनद साबित कर रहे हैं, दूसरी सनद का जवाब दो ना फिर आप यार।
मैं जवाब देता हूँ, आप एक मिनट दरमियान से खामोश हो जाए ना, बात को सुनता नहीं। ये दरमियान में तुम बात कर दे तो फिर ये इसके टेप आगे शुरू हो जाती है। बात तो ये न करता न करने देता किसी को, और आप ही दरमियान में शुरू हो जाते हैं। मेरी बात को एक मतलब मुझसे बात करने दें, उसके बाद आप इसके बात करो शेख साहब से सही मेरे साथ बात करें। ये आज तो मुझे लेकर आए हो तो पहले मुझसे तो बात कर लो। चले भाई बात करो, क्या कहना चाहते हैं आप? लड़ाई ना करो ना, प्यार से बात करो भाई। तवज्जो के साथ सुनना है ना, दरमियान में बात को काटना नहीं है। कि ये रिवायत अगर तू इसको हसन अल्लाह यारी, अगर इस रिवायत को तू सही कहता है, तू कहता है ये रिवायत ठीक है, ये दुरुस्त है, फिर भी ये रिवायत तेरे गले का फंदा है। कैसे? मैं साबित करता हूं, इसको दिखाता हूं। ये तेरे सामने कोई किसी और शख्स ने ये रिवायत इस पर कलाम तो किया था, लेकिन उसके सामने तो डंडी मारी थी। क्या लिखा है इमाम बुखारी अल-अदबुल मुफरद के अंदर? क्या लिखते हैं? फरमाते हैं कि जब ये माकिल बिन यसार कहते हैं कि मैंने अखबरनी रजुल मिन अहल बसरा समेत माकिल बिन यसार यक़ूलु इंतलक़्तु मअ अबी बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ नबी पाक अलैहिस्सलाम की तरफ चले, जो मरदूद रिवायत है। फ़क़ाल या अबा बकर, तो हुजूर ने फरमाया ऐ अबू बकर लश्शिरकु फ़ीकुम अख़फ़ा मिन दबीबिन नमल। फ़क़ाल अबू बकर व शिरकु इल्ला मन जाल। पूरी रिवायत है। यहाँ इसके आखिर के अंदर एक बहुत बड़ा जुमला है। क्या है कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ऐ अबू बकर के वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही लश्शिरकु अख़फ़ा मिन दबीबिन नमली अला अदुल्लुका अला शैइन इज़ा क़ुल्तहु ज़हबा अन्का क़लीलु व कसीरु। मैं तुझे ऐसे कलिमात पर दलालत ना करूं जब वो कलिमात तू कह ले, वो कलिमात तू बोल ले तो शिर्क कलील हो या कसीर हो, थोड़ा हो या ज्यादा हो, वो तमाम का तमाम शिर्क जो है वो खत्म हो जाए, चला जाए। ज़हबा का लफ्ज़ है, खत्म हो जाए, चला जाए। तो काला हुजूर ने आके फरमाया कुल ऐ अबू बकर तू कह। तो जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया कह, तो यकीनन हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहे हैं, क्योंकि कुल तो खुद पिछले मुनाजरे के अंदर ये कह रहा था कि कोई ये अमर वजूब के लिए आता है, और ऐसे वो अलग बात है कि कभी इस्तिहबाब के लिए भी आ जाता है। तो कुल ये अमर है और अमर वजूब के लिए आता है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया तू कह। तो यकीनन हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहे अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अन उशीका बिका व अना अअलम वअस्तगफिरुका लिमा ला अअलम। हाँ, दांत निकालने की बात नहीं है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दुआ पढ़ा दी है, तो इस रिवायत के अंदर तो ये मौजूद है। वो दिखा देना कि कब अबू बकर साहब ने जो पढ़ी है ना, वो हमें दिखा देना कि अबू बकर साहब ने दुआ पढ़ी भी है, वो दिखा देना। जी शेख साहब पढ़े आप साहब, मेरे साथ मुकम्मल बात करने दे, जो मैंने बातें करनी है मेरे साथ बात करना है ना, दूसरों के बड़ों को भी बात करने दे, बीच में ना बोला करना। बड़े मेरे साथ बात नहीं करता, बड़ी मुश्किल से मेरे सामने आया है। और बड़े को बात करने दे यार, करने दे इसको, बड़े बुजुर्ग को बात करने दे। पहले मेरे साथ बात कर ले। आप क्यों आप ऐसे टाइम जाया कर रहा? बड़े आलिम है, उनको बात करने दे। मैं टाइम जाया नहीं कर रहा, मैं तेरे साथ और रिवायतों पर भी बात करनी है। चले क्या बात? मेरी बात सुन। तो ये रिवायत, इस रिवायत के अंदर ये वाज़ेह मौजूद है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को ये कलिमात पढ़ा दिया, और हुजूर ने खुद फरमाया जो शख्स ये कलिमात पढ़ ले उसके अंदर से शिर्क थोड़ा हो या ज्यादा तमाम खत्म हो जाता है। अगर ये रिवायत ठीक हो दुरुस्त, तो फिर भी ये बात रिवायत के अंदर ये लफ्ज मौजूद है। और उसके बाद दूसरी रिवायत जो तूने लोगों, अब सुन लो इसका जवाब, सुन लो भाई साहब, शेख साहब इसका जवाब सुन लो। देखें इनके बातों से ये सबके लिए साबित हो गया कि सनद पे कोई जरा नहीं कर सकते। सनद हमने साबित कर दी, दोनों शेख साहब लाजवाब हो गए। जरा है, मैं जरा साबित करूंगा। अभी आपकी जरा सुनते हैं, आपकी जरा सुनते हैं। तो अभी शेख जहां तक मुनीर साहब हैं, इनको तो कुछ नहीं मिला। अब शेख साहब ने कुछ तैयारी कर ली है, उनको जरा किसी ने टैक्स कर दिया, मिल गया, वो जरा करना चाहते हैं, सनद पे बात करेंगे उनके साथ। लेकिन यहाँ बात मोहम्मद मुनीर साहब का जो फरार का रास्ता है, पहले भी इनके मशाइख यहाँ पे उसको ट्राई कर चुके हैं। इनके शेख साहब कह रहे थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखाई है, तो देखो दुआ सिखाई है कि अगर आप ये दुआ पढ़ लें तो आपकी शिर्क निकल जाएगी, सब शिर्क चली जाएगी ना। तो बिल्कुल सिखाइए, वो हदीस में मौजूद है, लेकिन वो उसी का फायदा उसी को होगा जो दुआ पढ़ेगा। वो किसी हदीस में नहीं कि अबू बकर साहब ने दुआ पढ़ी है। अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ी है, यकीनन वो दिखाओ ना, यकीनन उसने पढ़ी है। तो तुम दिखाओ दलील नफी पे होती है, दिखा ना कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ी, दिखाओ। साबित नहीं कर सकते कि उसने पढ़ा है ना, कहता है तुम दिखाओ कि उसने नहीं पढ़ी। दलील नफी पे होती है, इस बात पे होती है, इसको इतना नहीं पता। चले हाफिज साहब आप बात करें। हबीब साहब कुछ कहना चाह रहे थे? इनसे पहले मुकम्मल सुन ले बात भी, मैं अपनी बात में दोबारा बोलने नहीं दूंगा फिर किसी को। बात कर ले वो इस तरह को जाने देना, ये ऐसे फजूल चलता रहेगा एक घंटा इसके पास। फजूल बात है, फजूल है ना, तुम पे कदम रखा है इसलिए फजूल है। दूसरी बात है कि तूने यहाँ एक रिवाज जो पिछले मुनाजरे के अंदर मैंने बयान की थी, उसको पिछले दिनों जो पिछले हफ्ते भी तूने वो रिवायत बयान की थी,
और रिवायत बयान करते हुए तुमने फौरन ही मुझे कॉल से काट दिया, और मैंने बारहा कोशिश की है, और लेकिन तूने मुझे कॉल पे नहीं लिया। अगले रिवायत की तरफ जाना चाह रहे हैं, अगले रिवायत की तरफ जाना चाहते हैं, तो पहले इस रिवायत पे जरा करना चाहते हैं, सनद पे। ये शेख साहब इनको जरा करना है, फिर अगली रिवायत की तरफ चलते हैं। मेरे साथ बात मुकम्मल कर ले, फिर इनसे कर लेना। नहीं, शेख साहब इनको बात करने दें। इसी हदीस पे हदीस जो ये हदीस वक्त क्यों, वक्त निकाल देना, इतने लोग देख रहे हैं, वक्त निकाल दें। शेख साहब आप जरा करना चाह रहे थे सनद पे, हाफिज साहब। अल्लाह साहब, पहले बात मैं आपसे अर्ज करूंगा, मैं जिस मकसद के लिए आज आया था, आप उस मकसद से दूर हट रहे हैं। तो किस मकसद के लिए आते हैं आप बताएं ना, नहीं हट रहा मैं, मुझे पता ही नहीं आप किस मकसद के, आप बताएं। आपको क्यों नहीं बताया? जब मुझे इस बारे में 2 दिन पहले बताया गया, तो आपको पहले क्यों नहीं? अल्लाह की कसम मुझे किसी नहीं बताया कि आप किस लिए आ रहे हैं, मुझे बताओ ना प्लीज, मैं झूठ नहीं कर रहा। आपके ऑपरेटर ने मुझे नहीं बताया, अल्लाह जानता है, मुझे नहीं बताया उसने। वो ऐसे पठान है, वो ऐसे मारता है। आपसे बात की, मुझसे बात नहीं की। ऑपरेटर साहब किधर है? बात सुने उनसे। आप मुझे बताए ना, आप मौजूद है, मैं झूठ नहीं कह रहा। मुझे नहीं बताया कि आप तशरीफ ला रहे हैं, और मुझे ये भी नहीं बताया आप किस मौजू पे बात करना चाहते हैं। आपसे 2 हफ्ते पहले यानी कि तय हुआ था कि आपसे हदीस किरतास के ऊपर बात होगी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, बेहतरीन बेहतरीन। फारग कर देते हैं शेख को, छोटे शेख को। निके शेख बाद में आ जाए, 1 मिनट मैं इनको लेकर आता हूँ।